मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। पुरस्कार और प्राप्तकर्ता इकट्ठे सब लिखा है, थोड़ा उसमें डिटेल मिल जाएगा, आपके सामने तो लिखा ही है। आइए सभी बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, शुरू करते हैं हम लोग। पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। सबसे पहले तो आप लोग हमको बताएं, हिंदी साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बताइए, हिंदी साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्योति जी, गुलशन जी, शिव मिश्रा जी, स्वागत है सभी का। तो आज हमें चर्चा करनी थी थोड़ी सी पुरस्कारों की और उन्हें प्राप्त करने वाले कवियों की और रचनाकारों की। कल हमने एक बात बताई थी, सबसे पहले तो मुझे उसका जवाब दीजिए। किस कवि के जन्म दिवस को हम सभी लोग कवि विकास दिवस के रूप में मनाते हैं? बताइए हमको, किस कवि के जन्म दिवस को हम सभी लोग कवि विकास दिवस के रूप में मनाते हैं? कल इसकी चर्चा की थी हम लोगों ने। इसका मतलब कल जो भी पढ़ाया गया था वो आप लोगों ने दोबारा पढ़ा नहीं है, लिखा भी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और हम लोगों ने चर्चा किसकी की है? साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस को हम कवि विकास दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं। कवि विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है किसका जन्म दिवस? देश के प्रथम राष्ट्र कवि। और प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? गुप्त जी। गुप्त जी के जन्म दिवस को हम लोग कवि विकास दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए आज अब हम लोग चर्चा करते हैं पुरस्कारों की और उन्हें प्राप्त करने वाले लोगों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जुड़ जाएं। और एक बात आप सभी लोग और जान लीजिए, कल सुबह संभवतः इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, सारी बातें ऑफिस से सब आप लोग को सर सूचित कर देते हैं, तो आपके ग्रुप पे पड़ जाएगा। और कल शिवा से मैराथन पूरा सभी विषयों का रिवीजन करवा दिया जाएगा और संभावित है कि सारे प्रश्न आपको उसी में से मिल जाएंगे। तो आइए आज हम लोग चलते हैं अब कवि और उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों पर। तो सबसे पहला पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। धनराशि नहीं पूछी जाती है टेट के पेपर में, लेकिन फिर भी हम लोग धनराशि बताते बताते चलेंगे ताकि आप लोग के लिए समझना आसान हो जाए और जानकारी भी होती रहे। चलिए तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? हिंदी की चर्चा नहीं होती है उसमें, केवल ये होता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जी शंकर कुरूप को। किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को। अच्छा, क्या मिलता है, कितना और क्या मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को? तो सबसे पहली बात, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लोग प्राप्त करते हैं, पुरस्कार कौन सा? ज्ञानपीठ। और ये क्या है? ये है हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार। और इसको जो प्राप्त करता है उसको धनराशि कितनी मिलती है? 11 लाख रुपए मिलता है जो लोग
प्राप्त करते हैं कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखिए रुपया रुपया नहीं पूछता है, ये तो बस हम बताते चलेंगे क्योंकि सामने है तो जरूर इसकी चर्चा कर लिया जाएगा। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वालों के लिए रुपया नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है। दिखाई नहीं दे रहा है मनीष जी, अच्छा ठीक है, हम सर से बता रहे हैं क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग को दिख नहीं रहा है, कह रहे हैं। हाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप लोग 360 पे अपनी वीडियो की क्वालिटी कर लीजिए, सर बता रहे हैं तो दिखाई देगा। हो गया? अच्छा, तो जिन लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है इनको मिलते हैं 11 लाख रुपए और कांस्य की वाग्देवी की प्रतिमा, साथ में इन्हें मिलता है एक शॉल और इन्हें मिलता है प्रशस्ति पत्र भी। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसे मिलने पर कितने पैसे प्राप्त होते हैं, 11 लाख रुपए, और साथ ही साथ क्या मिलता है, कांस्य की वाग्देवी की प्रतिमा, और क्या मिलता है, एक शॉल मिलता है, और शॉल के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। अब बात आती है सबसे पहले किसको मिला है। बेटा सर बता रहे हैं क्वालिटी अपने वीडियो की चेंज कर लीजिए, 360 पे कर लीजिए, सभी को दिखेगी। और हम एक लाइट और जला देते हैं। चलो अभी दिख रहा है सबको। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला और किस रचना के लिए मिला, तो आपका आंसर होता है हिंदी साहित्य का, कई बार चर्चा हो चुकी है इसकी, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये किसको मिला है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। बहुत सही जवाब है, ये मिला हुआ है सुमित्रानंदन पंत जी को। अच्छा, इनकी रचना का क्या नाम था, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। इनकी रचना का नाम था चिदंबरा। इसके अलावा पल्लव, बाणी, झंकार जैसी तमाम सारी रचनाएं भी इन्होंने की हैं। और एक खास बात यह है कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चलिए और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गुलशन जी, ऋषि जी, रूपाली, ज्योति और सुरभि तिवारी जी, आइए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सब लोग जुड़ जाए, तेजी से हम लोग अपने काम की ओर बढ़ते चलते हैं। बहुत थोड़ा सा समय बचा है पेपर में, अब कुछ ही घंटे शेष है ना, तो तेजी से पढ़ते हैं। और कल एक बार पुनः शुरू से लेकर लास्ट तक हिंदी और संस्कृत को दोहरा दिया जाएगा और पूरी तरीके से संभावित है कि आपके सभी प्रश्न उसी में से आ जाएंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति जिनको हिंदी में मिला, उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी, और इन्हें मिला है किस कृति के लिए, इनकी कृति का नाम है चिदंबरा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है पहली बार किस महिला को मिला है, पहली बार किस महिला को मिला, ध्यान दीजिएगा। यदि क्वेश्चन आ जाए पहली बार किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो एक आपकी रचनाकारा थी जिनका नाम था आशापूर्णा देवी। क्या नाम था इनका, आशापूर्णा देवी। ये क्या थी, ये प्रथम महिला थी जिनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात मेरी समझ में आ रही है ना। प्रथम बार किसे मिला, तो सुमित्रानंदन पंत जी को मिला, और प्रथम बार जिस महिला को मिला उनका नाम है आशापूर्णा देवी।
एक लिख के आ रहा है, रूपाली ने लिखा है कि प्रथम बार महादेवी जी को मिला, बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों मिला? महादेवी जी को किसी कृति की वजह से मिला है, तो महादेवी जी को भी मिला है पुरस्कार एक काव्य के लिए, यामा के लिए दिया गया है महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। यदि आ जाए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, यदि आ जाए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो आपके भाषा हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले पाने वाली महिला का नाम है महादेवी वर्मा जी, और ये इनको किस कृति पर मिला था? यामा पर मिला था। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि यामा के अतिरिक्त सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि, दीप शिखा, निहार इत्यादि रचनाएं भी महादेवी वर्मा जी की हैं। साथ ही साथ सार्वधिक संस्मरण लिखने का श्रेय महादेवी वर्मा को जाता है। दूसरी बात, सार्वधिक रेखा चित्र लिखने का श्रेय भी महादेवी वर्मा जी को जाता है। तीसरी बात, सर्वाधिक स्मृति लेख लिखने का श्रेय भी महादेवी वर्मा जी को ही जाता है। ठीक, तो इसको नोट कर लें और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेटेस्ट किसको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये जानने के लिए। हो गया? चलो अब हम इतना मिटा रहे हैं और बढ़ते हैं इसके आगे। एक क्वेश्चन आता है, किस कवि या कवयित्री को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? क्वेश्चन सुनिए और आंसर दीजिए। किस कवि या कवयित्री को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है, सन भी बता देते हैं। ठीक है, सन भी बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आंसर दीजिए, किस कवि या कवयित्री को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? अपने देश में 53वां ज्ञानपीठ मिला है किसको? कृष्णा सोबती को। और खास बात क्या है कि कृष्णा सोबती जी को, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही आंसर है, कृष्णा सोबती जी को। और उससे भी खास बात, कृष्णा सोबती जी को मरणोपरांत दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा जी को दिया गया है 1982 में। एक प्रश्न आया था महादेवी वर्मा जी को किस सन में दिया गया है पुरस्कार, तो ये सन है 1982। हो गया? 17 में दिया गया है कृष्णा सोबती जी को, और वो भी मृत्योपरांत। हो गया? चलो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे और जानकारी करते हैं। एक ग्रुप है के बिड़ला ग्रुप का क्या नाम है? कृष्ण कुमार जी, बिल्कुल। अमिताभ घोष जी को भी दिया गया है, सुरभि त्रिपाठी जी, पक्का अमिताभ घोष जी को भी दिया गया है, लेकिन उनको अंग्रेजी भाषा में कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। घोष जी की अन्य रचनाएं भी हैं और उनके लिए अन्य तमाम सारे पुरस्कार भी उनको दिए गए हैं। सरस्वती सम्मान भी दिया गया है, व्यास सम्मान भी दिया गया है, साहित्य अकादमी भी दिया गया है। लेकिन इसमें मैटर सिर्फ आपके हिंदी वाला पुरस्कार ही करेगा, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ हिंदी वाले पुरस्कार और प्राप्तकर्ता ही पूछे जाएंगे।
किसी और भाषा के लिए नहीं। फिर आप कहेंगे जी शंकर कुरूप क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि जी शंकर कुरूप प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसीलिए जी शंकर कुरूप का नाम कई बार आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अभी कहेंगे कृष्णा सोबती को भी तो हिंदी के लिए नहीं मिला था, सही है, लेकिन कृष्णा सोबती को मृत्योपरांत मिला था, इस वजह से वो पूछी जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो अगली बात हमने आपको बताई है कि आपका एक ग्रुप है के बिरला ग्रुप। ग्रुप का नाम है के बिरला ग्रुप या कृष्ण कुमार बिरला ग्रुप। कृष्ण कुमार बिरला ग्रुप के द्वारा 5 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से 3 पुरस्कार बार बार आते हैं पेपर में और इम्पोर्टेंट भी हैं। तीनों पुरस्कारों में से एक का नाम है सरस्वती सम्मान, दूसरे का नाम है व्यास सम्मान और तीसरे का नाम है बिहारी सम्मान। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। क्या नाम है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। और तीनों ही दिए जाते हैं के बिरला ग्रुप के द्वारा भारतीय व्यक्तियों को साहित्य में उत्कृष्ट रचना कार्य करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं किसको पहले मिला और किसको बाद में मिला। तो चर्चा किसकी करनी है? सरस्वती सम्मान की करनी है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था, आंसर दीजिए सभी लोग। एक क्वेश्चन आया था, तुरंत जवाब दीजिए। वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा किस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को दी जाती है? वाग देवी की कांस्य प्रतिमा किस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को दी जाती है? तेजी से आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन फिर से, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा किस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को दी जाती है? और तब तक हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। ज्ञानपीठ, बहुत सही गुलशन जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब दूसरा क्वेश्चन जो आप सबको बताना है। जी बहुत बढ़िया, ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वाग्देवी किस शब्द का पर्यायवाची है? तेजी से आंसर देंगे, अपने समय का बचत करेंगे, हम लोग बहुत समय नहीं लगाएंगे। ज्योति जी बिल्कुल सही, विनीता जी एकदम सही, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताएं, वाग्देवी किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तेजी से बताइए। वाग्देवी, बहुत बढ़िया, बहुत सही गुलशन जी, वाग्देवी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। साथ ही वाणी, गिरा, अक्षरा, शारदा, हंसवाहिनी, धवला इत्यादि भी सरस्वती की पर्यायवाचियां हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। और बेशक टेट की परीक्षा में आपकी बार 140 पार हर हालत में, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं किसको, सरस्वती सम्मान को। पहली बात तो सरस्वती सम्मान जो लोग प्राप्त करते हैं इनको कितनी धनराशि मिलती है? तो सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वालों को मिलती है कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए मिलता है। साथ ही साथ और क्या मिलता है? एक शाल मिलता है और प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। अच्छा, एक और बात है, प्रशस्ति पत्र को स्मृति चिन्ह भी कहते हैं। जो हमारा प्रशस्ति पत्र है उसको हम एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? स्मृति चिन्ह भी कहते हैं। यदि कभी आ जाए प्रशस्ति पत्र का समानार्थी क्या होगा, तो प्रशस्ति पत्र का समानार्थी है स्मृति चिन्ह। ठीक, अच्छा, सबसे पहले कब मिला? तो सबसे पहले मिला है आपके सर्वप्रथम किसको मिला है? चलिए हम सन बताते हैं और आप बताएंगे कि किसको मिला है। जी बिल्कुल, 140 पार करके लौटेंगे सभी बच्चे, और 29 तारीख को आने वाले सभी लोग बताएंगे कि 140 पार करके आए हैं। ठीक, और हम लोग के कान बस यही सुनने के लिए तरसेंगे कि आप लोग बताएंगे 130, 132, 135, 140 करके लौटे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बस लगे रहेंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले कब मिला और किस सन में मिला? इसकी शुरुआत हुई है 1991 से। शुरुआत कब से हुई है? 1991 से। और सबसे पहले मिला किसको है?
हरिवंश राय बच्चन जी को। अच्छा, जब तक हम बच्चन जी के बारे में बताते हैं तब तक आप लोग हमको कमेंट करके बताएं, कल की क्लास में, बीते हुए कल की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या सुना था, क्या जाना था बच्चन जी के बारे में। बताते रहें। चलिए, तो हरिवंश राय जी बच्चन जी को सबसे पहले मिला था और किस रचना के लिए मिला था? क्या भूलूं क्या याद करूं। रचना का नाम क्या था? क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत सही। मधुबाला मधुशाला के लिए मिला था, लेकिन ये नहीं मिला था, दूसरा पुरस्कार मिला था। ये 1991 में सरस्वती सम्मान इनको मिला था, इनकी रचना क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए। हो गया। अच्छा, कल हमने एक और बात बताई थी, बच्चन जी को किसका प्रवर्तक माना जाता है, किसका जनक माना जाता है। आपके हिंदी साहित्य में बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक कवि भी कहते हैं। हालावाद की शुरुआत भी इन्हीं से मानी जाती है। अगला, तेजी से जवाब देते रहें ताकि मुझे पता चले कि सभी विद्यार्थी कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि क्वेश्चन आ गया क्या भूलूं क्या याद करूं, तो बेशक हरिवंश राय बच्चन जी का है, लेकिन यदि क्वेश्चन को बदल दिया जाए और आ जाए क्या लिखूं, आप बताएं किसकी रचना है? क्या लिखूं। आंसर अब तक नहीं आया है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, किसकी रचना है? आप लोग याद करें और हमको बताएं, तब तक हम आपको बताते हैं। दूसरी बात, सरस्वती सम्मान मिला है 2000, हाल ही में किसको मिला है? 2019 में। दोनों को लिखेंगे, अब दूसरे तीसरे चौथे पांचवे नहीं। लेटेस्ट किसको मिला है, पहला किसको मिला है, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सुपर टेट की क्लास के पहले एक बार सारी रचनाएं आप लोगों को याद करा दी जाएंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कारक रटाए गए हैं और पर्यायवाचियां रटाई गई हैं, वैसे हम रटवा देंगे, लेकिन सुपर टेट के पेपर के नजदीक होने पर। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पहला, अंतिम और जो विशेष है उनको याद करते हैं। एकदम सही है। ये देखिए, एक आंसर एकदम सही वाला आ गया है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है क्या लिखूं। अब आप लोग जो कह रहे हैं ना क्या भूलूं क्या याद करूं, उस पे हमारा जवाब है कि क्या लिखूं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, 2019 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया, और कि कौन सा सम्मान था, किस बार का? 19वां सरस्वती सम्मान था, और इससे नवाजा गया है वासुदेव मोही को। क्या नाम था? वासुदेव मोही को। और इनकी रचना का नाम है चेकबुक। क्या इनकी रचना का नाम? चेकबुक। और ये है क्या? ये एक लघु कथा खंड है। खास क्यों? क्योंकि सभी को बहुत बड़े बड़े के लिए मिला है, और प्रथम बार वासुदेव मोही जी को 19वां सम्मान चेकबुक के लिए मिल गया, जो कि एक लघु कथा है। उसके बाद हाल ही में किसको मिला है? तो 2020 में मिला है। सन कौन सा? 2020। और 2020 में मिला है साराणक कुमार जी को। किसको मिला है? साराणक कुमार जी को। और ये एक मराठी उपन्यास है जिसका नाम है सनातन। हो गया। एक बार दोहरा लेते हैं, हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा। सरस्वती सम्मान दिया जाता है किसकी ओर से? के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से। इसमें दिया जाने वाले सम्मान की धनराशि है
15 लाख रुपए। साथ में दिया जाता है शॉल और दिया जाता है प्रशस्ति पत्र। सर्वप्रथम दिया गया 1991 में। अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे किस बात को लेकर कि रचना कब हुई थी। रचना कब हुई थी इससे मतलब नहीं है, यहाँ मतलब आपका किससे कि पुरस्कार कब और किस टाइम दिया गया है। तो इनको सर्वप्रथम 1991 में दिया गया। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया। किस रचना पर? क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद 2019 में 19वां पुरस्कार दिया गया वासुदेव मोही जी को। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चेक बुक नाम की एक छोटी सी कथा के लिए इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। और 2020 में मिला है शरण कुमार लिंगवानवे को और इनको दिया गया है सनातन के लिए सरस्वती सम्मान। अच्छा एक बात बताइए, गागर में सागर कभी कल पढ़ाए हैं हम, आज केवल तेज से बता दीजिए कल वाला याद है कि नहीं। गागर में सागर किसकी रचना को कहा जाता है? चलिए हम आपके जवाब के इंतजार में हैं, तेजी से बताएं। गागर में सागर किसकी रचना को कहा जाता है? बिहारी जी की रचना को, एकदम सही जवाब है। बिहारी जी की रचना को गागर में सागर कहा जाता है। और कल भी एक चीज हमने बताया था कि बिहारी जी की रचना के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बात कहा था। क्या कहा था? सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। बिल्कुल अंकेश जी बहुत सही, काजल जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग जितने लोग यहाँ पर हैं एकदम सही बता रहे हैं। एकदम सही जवाब है आपका कि किसे कहा गया है? बिहारी जी को। और इनकी रचनाओं की संख्या मात्र कितनी है? कुल रचनाएं इनकी कितनी हैं? केवल 719। बहुत सारे लोग 752 53 मानते हैं, लेकिन प्रमाणित रूप से इनके दोहों की संख्या कितनी? 719। बिहारी जी को श्रृंगार का कवि भी कहा जाता है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहते हैं, तो बिहारी जी को श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। यदि आ जाए श्रृंगार का प्रवर्तक कवि किससे कहते हैं, तो भी कहेंगे बिहारी जी को ही श्रृंगार का प्रवर्तक कवि भी कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अब हम देखते हैं 2020 में हिंदी के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सन है 2020। सन कौन सा? 2020। और प्रोफेसर शारद पगारे जी को, राइटर कौन है? प्रोफेसर शारद आकांक्षा जी। बिल्कुल, चलिए जवाब देते रहे, बहुत बढ़िया और बिल्कुल सही भी बता रही हैं। ठीक है, सभी बच्चों का हम नाम ले रहे हैं और जिनका नाम नहीं भी ले रहे हैं हम सभी को देख रहे हैं। और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग समय पर क्लास ले रहे हैं और बस लेते ही रहेंगे। और कल समय से लाइव क्लास में जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास में इम्पोर्टेंट वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो हो सकता है आपको किताबों में पलट के ना देखना पड़े और आपके पेपर में हूबहू आ जाए। ठीक है, चलिए अभी 21 तो चल ही रहा है बेटा, 21 का भी कहाँ मिला है? हो गया ना। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। के बिड़ला दूसरे सम्मान पे जो सर्वाधिक दिया जाता है व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। तो सरस्वती सम्मान में कितना राशि मिलती है? 15 लाख और साल। और क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र। सबसे पहले 91 में किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। रचना क्या भूलूं का याद करूं। 19वां वासुदेव मोही, रचना चेकबुक। उसके बाद 2020 शरद कुमार और रचना सनातन। और अब आइए हम लोग चलते हैं के बिड़ला फाउंडेशन के अगले सम्मान की ओर। और हमारा अगला सम्मान है व्यास सम्मान। कल की टाइमिंग बेटा अभी आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। सारे विषय कल आपको बताए जाएंगे, सभी विषयों का मैराथन होगा और संभवतः उसी में से आपके पेपर में आ जाएगा। अगला सम्मान है व्यास सम्मान। अगला सम्मान कौन सा है?
व्यास सम्मान। और इसमें मिलने वाली धनराशि कितनी? 4 लाख। और सबसे पहले किस सन में मिली? ये भी सबसे पहले मिली है 1991 में। और सबसे पहले मिली किसको है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। और इनकी रचना का नाम क्या है? भारतीय भाषा परिवार। एक क्वेश्चन आता भी है भारतीय भाषा परिवार के लिए। एक क्वेश्चन तो यहां से आता है, भारतीय भाषा परिवार के लेखक कौन है? और अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय भाषा परिवार के लिए रामविलास शर्मा जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है। हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय व्यास सम्मान से नवाजे जाने वाले व्यक्ति का नाम है। द्वितीय व्यास सम्मान दिया गया 1992 में। और ये दिया गया है शिव प्रसाद सिंह जी को। और इस रचना का नाम है नीला चांद। आप लोग को कुछ याद आ रहा है? ये शिव प्रसाद सिंह जी कौन है? कुछ याद आ रहा है? चलिए, शिव प्रसाद सिंह जी का उपनाम बताएं आप लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शिव प्रसाद सिंह जी का उपनाम बताएं। ये भी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। और इनकी एक और रचना है जिसका नाम नींद से है। उसके बाद 2017 में दिया गया है किसको? ममता कालिया को। और इनकी रचना का नाम क्या था? सुखम दुखम। बेटा सत्याग्रह वाली संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवा के ग्रुप में, शिवा कंपटीशन हब के ग्रुप में आज सर ने इम्पोर्टेंट हिंदी का भी पीडीएफ शेयर कर दिया है। और उसमें भी सत्याग्रह है। और सत्याग्रह आपकी दीर्घ संधि होगी। सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह। संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। और ममता कालिया जी की रचना का नाम है दुखम सुखम। सुखम दुखम या दुखम सुखम। चलो 18 इनका नाम है शिव प्रसाद सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन। और इन्होंने लिखा है नीला चांद। और नीला चांद के साथ इन्होंने लिखा है नीलोफर। 17 में दिया गया है ममता कालिया जी को। और 2018 में दिया गया है लीलाधर जंगूड़ी जी को। किसको दिया गया है? लीलाधर जंगूड़ी जी को। और इनकी रचना का नाम है जितने लोग उतने प्रेम। लीलाधर जंगूड़ी जी की रचना का नाम है जितने लोग उतने प्रेम। 2019 में दिया गया है नासिरा शर्मा को। और इनकी रचना का नाम है कागज की नाव। और 2020 में दिया गया है शरद पगारे जी को। और इनकी रचना का नाम है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पाटलिपुत्र की
सम्राज्ञी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इन लोगों को। ब्याज सम्मान ये भी के बिरला के द्वारा दिया जाता है। इसमें मिलने वाली धनराशि कितनी है? 4,91,000 में रामविलास शर्मा को पहली बार मिला। उनकी रचना भारतीय भाषा परिवार, जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास भी कहा जाता है। 92 में शिव प्रसाद सिंह जी को मिला, जिनको मिला नीला चांद के लिए। उसके बाद 17 में ममता कालिया जी को मिला है सुखम दुखम के लिए। 2018 में जंगूड़ी जी को मिला है जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 19 में नासिरा शर्मा को मिला है कागज की नाव के लिए। और 2020 में शरद पगारे जी को मिला है और इनकी रचना का नाम है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। मिटा दे। एक है आपका शलाका सम्मान। बेटा गुलशन अभी अभी बताए सत्याग्रह में समास होगा दीर्घ स्वर संधि। समास पूछ रहे कौन सा होगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष तत्पुरुष समास होगा। सत्य के लिए आग्रह। चलिए आइए ध्यान देते हैं। बिड़ला द्वारा दिया जाने वाला अगले पुरस्कार का नाम है बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान में मिलने वाली धनराशि होती है 2.5 लाख। संप्रदान तत्पुरुष होगा। सत्य के लिए आग्रह। अच्छा, ये प्रथम बार मिला किसको है? डॉक्टर जय सिंह नीरज को। और इनकी रचना का नाम है ढाड़ी का आदमी। क्या नाम है इनकी रचना का? ढाड़ी का आदमी। दो 2019 में मिला है आयदन सिंह भाटी को। और इनकी रचना का नाम है हियरा हरियल। हियरा हरियल। जरा बताएं सभी लोग तेजी से, हरियल किसकी पर्यायवाची है? जवाब देंगे। हरियल किसकी पर्यायवाची है? दो 2020 में मिला है। मोहन कृष्ण जी को। और इनकी रचना का नाम है तस्लीम संघर्ष और साहित्य। चलो बताया आप लोगों ने हरियल किसकी पर्यायवाची है? चलिए ठीक है, आप तेज तेज से सुन लीजिए और जब आप टेट का पेपर दे के आएंगे तो फिर वैसे ही होगा। ठीक है, चलो तो एक बार सुन लेते हैं। बिहारी सम्मान भी के बिरला के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है आप लोग पूरी तरीके से सुन लें। कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं कि पुरस्कार बहुत कम आता है, 1 आता है 2 आता है, लेकिन नंबर तो 1 से बढ़ता है 2 से बढ़ता है, नहीं बढ़ता है।
एक एक दो दो नंबर इकट्ठा करेंगे तब 140 के टारगेट को पार कर पाएंगे। और दूसरी बात, बीच बीच में जो हम पूछ रहे हैं उससे आपको याद हो जाएगा। और हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। के बिरला ग्रुप के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, कौन कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो के बिरला ग्रुप द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार कौन से, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और अगला कौन सा, बिहारी सम्मान। एक बार फिर से, के बिरला ग्रुप के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, के बिरला का पूरा नाम है कृष्ण कुमार बिड़ला, बिड़ला सीमेंट वाला, कृष्ण कुमार बिड़ला ग्रुप के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार सरस्वती, व्यास और बिहारी। हो गया। हरियल पर्यायवाची किसकी है, अब तक आप लोग बता नहीं पाए हैं। वैसे तो हरियल एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, लेकिन हरियल तोते की पर्यायवाची भी है। हो गया। हारित माने भी तोता होता है और हरियल माने भी तोता होता है। और ध्यान दीजिएगा, हरियल एक विशेष पक्षी भी है जिसको हारिल कहते हैं, जो अपने चोंच में लकड़ी लिए रहता है। हो गया। चलो, पक्षी है। हो गया ना। चलो, आप बिहारी सम्मान में 2.5 लाख रुपया मिलता है। प्रथम बार मिला डॉक्टर जय सिंह नीरज को, ढाड़ी का आदमी। ढाड़ी एक विशेष जाति है, ढाड़ी का आदमी। 19 में आयदन सिंह भाटी को हीरा हरियल के लिए, और 2022 में मोहन कृष्ण को मिला तस्लीम एक संघर्ष और साहित्य के लिए। शुक मतलब भी तोता होता है, टट्टू मतलब भी तोता होता है, हारित मतलब भी तोता होता है। हो गया। चलो, रक्त चंचू मतलब तोता होता है। ध्यान दीजिएगा, रक्त चंचू शब्द का मतलब भी तोता होता है। जितने लोग ये 6 क्लास अच्छे से पढ़े हैं साहित्य वाली, एक भी क्वेश्चन साहित्य से छूटेगा नहीं आप लोगों का। और जो कल का मैराथन होगा सभी विषयों का, सिर्फ उतना पढ़ने पर संभवतः आप टेट के अधिकांश प्रश्नों के जवाब दे ले जाएंगे। चलिए, एक है आपका श्लाका पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, श्लाका पुरस्कार। चलो बताओ, श्लाका किसकी पर्यायवाची है, श्लाका किसकी पर्यायवाची है। और ये दिया जाता है साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा। समय अभी अभी सर ग्रुप में डाल देंगे बेटा। इसमें मिलने वाली धनराशि है 5 लाख, प्रशस्ति पत्र, और स्मृति चिन्ह। और ये भी सबसे पहले मिला है रामविलास शर्मा जी को। सबसे पहले किसको मिला है, रामविलास शर्मा जी को। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये पुरस्कारों की श्रृंखला में अंतिम टाइप का पुरस्कार होगा जितने आते हैं।
साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले मिला है, बहुत बार पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, और इनकी रचना का नाम है हिम तरंगिनी। रचना का क्या नाम है? हिम तरंगिनी, और सन है 1955। एकदम सही है। कैसी वर्तनी? आप लिख के बताएं, कहीं कुछ और देखें क्या? पुरस्कार की वर्तनी यही होगी। वापस चौक मात्रा पू रा, आधा दंत सा, काप्या की मात्रा और रा। एक केदारनाथ सिंह का बहुत पूछता है, बड़ी बात पूछा गया है। केदारनाथ सिंह को भी मिला है साहित्य अकादमी, और इनकी रचना का नाम है अकाल में सारस। क्या नाम है इनकी रचना का? अकाल में सारस। और मिला है 1989 में। और सबसे लास्ट में मिला है किसको? चित्रा मुदगल जी को। किसको मिला है? चित्रा मुदगल जी को। और ये किसके लिए मिला है? नाला सोपारा। इनकी रचना बड़ी खास है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और सन कौन सा है? 2018। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहली बार किसको दिया गया? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी के लिए दिया गया है। उसके बाद केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस के लिए दिया गया है। 1989 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए दिया गया है। उसका आगे क्या था? पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, यानी पूरा पूरा पता। और उसके लिए दिया गया है कब? 2018 में। किसको? चित्रा मुदगल जी को। तो ये थी रचनाएं और रचनाकार। अगली क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा चीजें, कौन सी पंक्तियां किसने कही है और किसके लिए कही है, और थोड़ा सा हिंदी विविध। ठीक है, तो मिलते हैं। जो भी दिक्कतें आप लोग को हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।